एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो जो रहने वाली है वो है एचपी कैबिनेट में आज रिसेंटली रिक्रूटमेंट्स को लेकर के कुछ एक डिसीज़न लिए गए हैं और उसमें क्लास 3 की पोस्ट में जैसे कि क्लर्क्स हो गए, जोआ आईटी हो गया, जेबीटीज़ हो गए, ठीक है, जो हमारे पास में टीचिंग पोस्ट होती हैं, तो उनको लेकर के कुछ एक जो डिसीज़न लिए गए हैं स्पेशली फॉर क्लास 3, उनको हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब से हमारे पास में जो क्लास 3 की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो दो तरीके से लिया जाएगा। या तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर हमारे पास में वो ऑफलाइन टेस्ट की फॉर्म में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसको जो है हमारे पास में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, यू कैन सी 2 टाइप्स में पेपर को डिवाइड किया जाएगा और साथ ही में इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रखे गए होंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी अब क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए होगी। ठीक है, जितने भी हमारे पास में इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर्स हम करेंगे टिक, उनके लिए हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बात करें पेपर 1 की, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, जो कि 1 घंटे की ड्यूरेशन का होगा और 100 मार्क्स का ये टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिवीज़न की गई है इसको 4 खंडों में बांटा गया है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें जो हमारे पास में जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का है उसको 30 अंकों में कवर किया जाएगा। उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हमारे पास में आ जाते हैं, और जीके आ जाता है इंडिया का या फिर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स का, उसको आप 30 मार्क्स में रखिए। ठीक है, तो 30 अंक का हिमाचल का जीके, 30 अंक का नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स और जीके, और हमारे पास में 20 अंक की हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज भी 20 अंकों में कवर की जाएगी। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एज यू कैन सी, इसमें हमारे पास में 35% अंक हमें लाने होंगे ताकि हम पेपर 2 हमारा तभी चेक होगा। ठीक है, बात करें पेपर 2 की, तो इसको हम सेट के नाम से जानेंगे, जिसको कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा। 2 घंटे की ड्यूरेशन का ये टेस्ट होगा और अगेन 100 अंकों का ये टेस्ट होगा। ठीक है, और जिस तरीके का हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कमीशन के लिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एरिया हमारा होगा, फील्ड जो होगी, उसी के आधार पर जो है इसको लिया जाएगा। ठीक है, और इसको हम सिंगल स्लॉट में या फिर मल्टीपल स्लॉट्स में रख सकते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स में, जैसे कि इवनिंग शिफ्ट हो गई, मॉर्निंग टाइम पे हो गया। ठीक है, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने इसको फिल किया है और जितनी हमारे पास में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है कमीशन के पास में इसको कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ स्लॉट्स में इसको कवर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन किस बेसिस पर होगी। तो 1 से लेकर के 5 अगर हमारे पास में वैकेंट पोस्ट हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पोस्ट अगर हमारे पास में 1 से 5 के बीच में निकलती हैं, तो इसमें 1 + 2 + 2, ठीक है, यानी कि एक पोस्ट के लिए हमारे पास में टोटल 5 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसमें रेशो का मतलब प्लस है। ठीक है, तो 1 + 2 + 2 करके जो है वो कैंडिडेट्स को अ, बुलाया जाएगा। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और अगर 6 से ऊपर है तो उनमें एक पोस्ट के लिए 3 जो हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे। इसके बाद में बात करें कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में टाई हो जाता है। टाई किस तरीके से कि 2 कैंडिडेट्स के ये जो हमारे पास में सेकंड पेपर है ये मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, जो हमारे पास में पेपर 2 है जिसको सेट नाम दिया गया है, 2 घंटे का और 100 नंबर का जो पेपर है जो सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, तो ये हमारे पास में मेरिट बेस्ड टेस्ट होगा। और अगर इसमें किसी के अंक बराबर आते हैं, ठीक है, अगर इसमें मेरिट में, तो हमारे पास में जो पेपर 1 हमने दिया है उसके मार्क्स को चेक किया जाएगा। जिसने पेपर 1 में ज़्यादा अंक लिए होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा। और मान लीजिए कि पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में ही जो कैंडिडेट्स टाई कर रहे हैं उनके मार्क्स इक्वल हैं, तो हमारे पास में जो लास्ट क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी के लिए जो पेपर होगा ना, उसके मार्क्स को देखा जाएगा, उसमें जिसके ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उस तीसरी सिचुएशन में भी वहाँ पे टाई हो जाता है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्लास 3 की पोस्ट के लिए जो है वो आज के दिन में जो डिसीज़न लिया गया है वो है।
ठीक है। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारी क्लास 3 की पोस्ट के लिए जो है वो कमीशन अब से कंडक्ट किया जाएगा। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, सेकंड वन जो है वो मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है। फर्स्ट पेपर में 4 सेक्शन बनाए गए हैं, 1 घंटे का पेपर, 100 अंक का पेपर, जिसमें कि जीके हिमाचल का 30 अंक का, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो 30 अंक के होंगे, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज जो है वो 20 अंकों में और इंग्लिश लैंग्वेज को 20 अंकों में कवर किया जाएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 35% अंक हमें इसमें लाने होंगे। पेपर 2 में हमारा तभी चेक होगा अगर हमारा पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर 2 को नाम दिया गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो हमारे पास में कमीशन के लिए सिलेबस रखा गया है अपनी फील्ड से रिलेटेड, उसको इसमें चेक किया जाएगा। ये भी अगेन 100 अंक का पेपर होगा, लेकिन 2 घंटे का होगा। नंबर ऑफ शिफ्ट या फिर स्लॉट जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और हमारे पास में कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है कमीशन के पास में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 1 से लेकर के 5 पोस्टें निकलती हैं तो एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अगर हमारे पास में 6 से ऊपर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो निकाली जाती हैं तो एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। रेशो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की कि अगर हमारे पास में पेपर 1 किसी ने क्वालिफाई किया है और सेकंड पेपर में 2 इंसान जो है वो 2 कैंडिडेट्स जो वो टाई कर रहे हैं, तो उनका पेपर 1 देखा जाएगा। पेपर 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि पेपर 1 में भी इक्वल स्कोर उनके आए हैं तो लास्ट जो क्वालिफाइंग हमारा पेपर था उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर वहाँ पर भी टाई हो जाता है तो एज के बेसिस पर जो है वो जो ज़्यादा एज का होगा, ठीक है, उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड।